गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो रसग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। 3.3.26 और 27 कल हम लेंगे 28 लेने का प्रयास करेंगे। तो जो यदुवंशी हैं फिर आगे क्या क्या हुआ वो सब बता रहे हैं उद्धव जी, है ना। तो वो प्रभास क्षेत्र में गए थे, कल हमने यहाँ तक देखा था। अब क्या किया वहां जाकर उन्होंने, 3.3.26 तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो क्या किया उन्होंने, तत्र स्नात्वा, प्रभास क्षेत्र में गए थे, वहां पर उन्होंने स्नान किया। पितरीन देवान ऋषीन, पितरों को, देवताओं को, ऋषि इत्यादि को, च एव इन सबको निश्चित ही, तत् अम्बसा तर्पयित्वा, जल हाथ में लेकर तर्पण किया। तो पवित्र स्थानों पर जाते हैं तो इस प्रकार से ये संस्कार बताए जाते हैं, तर्पण करना। अन्य कुछ ना हो तो जल हाथ में लेकर के अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए तर्पण करना, देवी देवताओं को तर्पण करना, इस प्रकार से, है ना। अब गंगा जी हैं तो गंगा जी की क्या सेवा है, प्रभुपाद बताते हैं क्या सेवा है। सूर्य है, सूर्य की क्या सेवा है, सूर्य को भी दीपक दिखाकर आरती उतारा जाता है, जो प्रकाश उन्हीं से आ रहा है। ऐसी गंगा जी का जल ही हाथ में लेकर गंगा जी की सेवा करने के लिए गंगा जी का जल हाथ में लेकर गंगा जी को ही तर्पण किया जाता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से उन्होंने किया। अथ विप्रेभ्य, और फिर इसके बाद स्नान इत्यादि और ये करने के बाद उन्होंने क्या किया कि विप्रेभ्य, जो ब्राह्मण इत्यादि थे, उन्हें गावह गैया दान करी, बहुगुणा अत्यंत उपयोगी ददुहु दान में दी। तो अच्छी सुंदर दूध देने वाली गैयाएं उन्होंने दान में दी। तो वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल से पितृ देवता ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। तो केवल तर्पण करने मात्र से संतुष्ट हो रहे हैं पितृ इत्यादि, है ना। उन्होंने राज की यह दान में ब्राह्मणों को गावे दी। तो इसी प्रकार के भगवत भक्त हैं यदुवंशी। फिर ये कैसे मदिरा पान करेंगे और लड़ेंगे, तो ये ऐसे हैं नहीं, सारे धर्म के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। तो फिर आगे जाकर के बताया जाएगा, तो वो भगवान की इच्छा से उस प्रकार से भ्रम पैदा करके और उनको यहाँ से लीला संवरण करवाना था, प्रयाण करवाना था भगवान को, इसीलिए ये किया उन्होंने। एक माध्यम बनाया कि इस प्रकार से सब वापस चले। तो कह रहे हैं भगवत भक्तों के कई विभाग हैं जिनमें नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध मुख्य हैं। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए भौतिक धरातल पर क्यों ना आना पड़े। समझ रहे हो आप, प्रभुपाद, है ना। नित्य सिद्ध है, कभी फॉल डाउन नहीं होता, कभी फॉल डाउन नहीं होता, नहीं हो सकता। प्रभुपाद कहते प्योर डिवोटी का कभी फॉल डाउन नहीं होता। ये फॉल डाउन जैसी चीज तो बद्ध जीव के लिए है। आप और हम गिरते रहते हैं, और हम रोज ही गिरते हैं अपनी भक्ति में, है ना। कभी माला करने से गिर जाते हैं, कभी माला की क्वालिटी से गिर जाते हैं, कभी चल ही रहा है। हर क्षण में हमें संघर्ष है, और हर क्षण माया और कृष्ण के बीच में से चॉइस है। जैसे ही हमने एक दूसरी चॉइस करी जो कि माया है, जो कि झूठ है, तो हम गिर गए। कितनी सी देर है। पर एक शुद्ध भक्त की स्थिति ऐसी नहीं होती, है ना। प्रभुपाद बताते हैं स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु नेवर फॉल डाउन, कभी फॉल डाउन नहीं होता वो। तो इसलिए ये सब जो चल रहा है ना, ढोंग के फॉल डाउन हो जाता है, ये सब है ही नहीं भाई, है ही नहीं, बताया ही नहीं है कहीं भी किसी भी शास्त्र में। नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध ही भगवत भक्त शुद्ध गुरु हैं, वो ही होने चाहिए, है ना। वे भगवान का मिशन पूरा करने के लिए, तो पहली बात तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, कृष्णा तो बिल्कुल अब समझ ही रहे हैं हम।
और भगवान के प्योर डिवोटीज पे भी जन्म कर्म च मे दिव्यम ही लगता है। वो किसी कारण से कर्म के बंधन से नहीं आते। प्रभुपाद को कहा गया, ये जो है ना, सकाले ने हमहता योगो नष्ट परंतपा, ये जो विद्या है, ये जो भगवत विद्या भगवत विज्ञान है, भागवतम, ये जो शास्त्र है भगवत गीता, ये सब कलुषित कर दिया, टेढ़ा कर दिया, इधर उधर से इसको खराब कर दिया। तो आप पुस्तकें दो, ये दे करके आइए, यही यही कार्य के लिए श्रील प्रभुपाद को भेजा गया है। आप ये दीजिए, ये तो आप सोचो, जब ये देना इतना इम्पोर्टेंट है कि कृष्णा भेजे, सोचो ये पुस्तकें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, बिना इनके कोई भक्ति में जीवन नहीं है हमारा। तो भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद बताते हैं कि प्रभुपाद नहीं आना चाहते थे, बेसिकली क्यों आना, कोई आना चाहेंगे। कृष्णा साइड आपको ये पुस्तकें देनी है और सारी व्यवस्था मैंने कर दी है। तो भगवान कहते हैं मुझे आना पड़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, तो धर्मस्य ग्लानिर, मैं एक जगह पे पढ़ रही थी, किसी लेक्चर में प्रभुपाद लिख रहे थे, कल परसों ही मैंने पढ़ा था, बहुत सुंदर, धर्मस्य ग्लानिर ही प्रभुपाद कह रहे थे, बहुत सुंदर शब्द उपयोग कर रहे थे, धर्मस्य ग्लानिर, बहुत एक एग्जैक्ट वर्ड था, मेरे को मिसिंग हो रहा है, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन था, अभी इतनी छोटी बुद्धि है, याद नहीं रहता है ना, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे श्रील प्रभुपाद। तो कह रहे हैं कि मिशन को पूरा करने के लिए भौतिक धरातल पर आना पड़ता है, ठीक है, आना पड़ता है, ऐसा नहीं है कर्म के बंधन कुछ अप्लाई हो रहा है। साधन सिद्ध भक्त बद्धात्माओं में से चुने जाते हैं। अब हम साधन कर रहे हैं गुरु के निर्देशन में, एक नित्य सिद्ध भक्त के निर्देशन में, जब आप और मेरे जैसा बद्ध जीव हम साधन कर रहे हैं, साधना भक्ति विधि भक्ति कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, तो इसमें से जो योग्यता, जो अधिकार प्राप्त करेंगे, जो गुरु के द्वारा प्रसन्न, जिनको गुरु प्रसन्न, गुरु अपने गुरु को प्रसन्न कर लेंगे, है ना, तो साधन से कृपा कृपा प्राप्त करके उनका हो जाएगा काम। साधन सिद्ध भक्तों में से कुछ मिश्रित और कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। अब वो तो हम समझ ही रहे हैं, कुछ मिश्रित रह जाते हैं, कुछ ही शुद्ध भक्ति की तरफ चल पाते हैं। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। तो बहुत ही ना बारीक चीजों को क्लियर कर रहे हैं, हम लोगों को अपने अंदर हृदय को टटोलना चाहिए, देखना चाहिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, हमारी क्या क्या मिश्रित कंडीशन है, या हम इसी में रह जाना चाहते हैं, है ना। सकाम कर्मों के प्रति बहुत उत्साह, बहुत उत्साह, शादी पार्टी पता नहीं क्या क्या, चलो ये भी बहुत ग्रॉस है, और भी सकाम कर्म, सारे जितने भी अन्य भक्ति के अलावा कार्य हैं जो अपनी नित्य की इच्छा से किए जा रहे हैं, है ना। और दार्शनिक चिंतन, अब उस चिंतन का क्या अर्थ है जिसमें श्री कृष्ण नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं मेरा मेरा करो, माम स्मृति नित्यशा, मुझे करना है। अब कुछ और चिंतन या कुछ और अटकलें लगाना, तर्क वितर्क करना है, बेकार की लॉजिक है। तो शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूरी तरह लीन रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हों और किसी भी अवस्था में स्थित हों। वे हमेशा पूरी तरह क्या होते हैं, शुद्ध अवस्था में रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना आप, कितनी बड़ी बात है कि तीर्थ स्थान क्यों जाना है। तीर्थ क्या मतलब है, धाम आने का, हम वृंदावन विजिट करते हैं, हम भगवान के धाम जाते हैं, क्या अर्थ है उसका विजिट करने का। जो उस भक्ति में सेवा कर रहे हो वो और अच्छी होनी चाहिए, है ना, आपकी माला और अच्छी होनी चाहिए। तो एक ये जो बना रखा है कि आएंगे ये मंदिर भी वो मंदिर, इतने सारी विजिट करने की चीजों के, मतलब एक ऐसे कुछ अलग ही स्थिति है, जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा। जो उद्देश्य है ना तीर्थ में जाने का, स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, और वो होती है डिवोटी एसोसिएशन, सही तरीके से भक्तों का संग करने से, है ना, उसको ग्रहण करना, वो करना। क्या करना है हमें, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। तो बेसिकली यदि कोई अच्छे से, है ना, तो कोई आवश्यकता नहीं है, कल हम पढ़ रहे थे वृंदावन क्रिएटेड हर जगह है,
हृदय में वृंदावन है, हर जगह वृंदावन है। अगर आप अपनी भक्ति में सेवा पूर्ण निष्ठा के साथ जहां भी रहकर कर रहे हो, वो जगह भगवान के धाम के समान, वैकुंठ के समान प्रकाशित हो जाएगी। अगर कोई पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहा है, अर्चना सब कुछ, ये जो भगवत भक्ति की, नवदा भक्ति की विधियों का पालन है, फिर कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। और वैसे भी कहा गया है कि यदि कोई प्रॉपर कॉन्शियसनेस में तीर्थ यात्रा नहीं कर रहा, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वदी कलत्रादिषु भौम इज्जति, यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित, जनेषु विज्ञेषु स एव गोखरः। गोखर के समान है, पशु के समान है। गो और खर, गैया, और यहाँ गैया का वो मीनिंग नहीं है सत्वगुण, गैया का यहाँ मीनिंग पशु के लेवल पे बताया जा रहा है। गो खरहा, खर मतलब गधा, गधे और घोड़े या गधे और गैया के समान, मतलब पशुवत उसने तीर्थ भ्रमण किया। यदि उसने अपनी सेवा को पीछे छोड़ा तो वो बहुत ज्यादा, जिनकी स्वभाव और प्रवृत्ति है, तो ना ट्यूर वगैरह बनाए जाते हैं, हाँ चलिए भगवत धाम, मतलब इन द सेंस आप अ, कहीं पर ये चलिए चलिए, हम लोग डिवोटीज लेके जाते हैं, टूर प्लान करते हैं कि दर्शन के लिए जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो जाएंगे। क्यों? तो उन लोगों को घूमने की बहुत इच्छा होती है, जो कनेक्ट हो रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो उन लोगों को फिर कैसे भक्ति में, तो उनको भक्तों का संग मिलेगा एक यात्रा के द्वारा, और वो जानेंगे जीवन आचरण कैसा होना चाहिए। वो भक्त कीर्तन, माला जाप, भागवतम अध्ययन। तो डिवोटी एसोसिएशन में जब यात्राएं जाती हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है? उसके हृदय को पूर्ण रूप से सिखा देना, समझा देना, भक्तों का संग। मानो 10-11 दिन की यात्रा है ना, तो उससे क्या होगा? वो यात्रा क्या जरूरत है उसकी? ये जरूरत है कि भक्तों का संग मिलेगा उनको, भक्तों के एसोसिएशन में वो अपनी दिनचर्या, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों के द्वारा भजन करना, ये सब देखेंगे, इस सबको स्वीकार करेंगे, ये अर्थ होता है। और रजोगुणी है, वो कहीं ना कहीं जाना ही चाहते हैं, भ्रमण, पैसे आ गए तो उसको खर्च करना चाहते हैं, पर उस प्रवृत्ति को इस प्रकार से क्या किया जा रहा है? भगवान की तरफ ट्रांसफर कराया जा रहा है। पर अगर आपका स्वतः ही मन लगता है, सब कुछ अच्छा है, आप अच्छे से नियम पूर्वक अपनी भक्ति कर पा रहे हो, तो ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती ना विजिट करने की। तो ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसी प्रकार से सेवा में प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए स्थित हैं, है ना, और घर में अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो ठीक है। आपके आसपास के मंदिर जो हैं, जो भी आपके मंदिर आसपास हैं, वहां विजिट कर लीजिए, जो आपके पास का सेंटर है, बस उतना बहुत है। और हाँ, कार्तिक इत्यादि उत्सव, इनमें सम्मिलित होने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, ऊर्जान्वित होने के लिए, ना कि थकने के लिए। हम यहाँ भी चले गए, हम वहां भी चले गए, वृंदावन आए तो हम यहाँ भी गए, हम वहां भी गए। अब जो आप जहां से बिलोंग करते हो वहां रुके नहीं, वहां सेवा नहीं दी, राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन वो प्रायोरिटी नहीं है, मंदिर में सेवा प्रायोरिटी नहीं है, वो नहीं, आप हम तो वहां चले गए, हम तो बरसाना चले गए, हम तो यहाँ चले गए, अरे हद हो गई। वहां लाइक माइंडेड डिवोटीज मिलेंगे, वहां एसोसिएशन मिलेगा। तो ये जो अपने मन से ये सब कुछ है ना, मतलब गंभीरता से समझने की कोशिश करें तो तीर्थ यात्रा पर जाने का उद्देश्य क्या है? भक्तों का फिजिकल एसोसिएशन मिल सके, वो हमेशा हमेशा प्राप्त नहीं होता। भक्तों का संग मिल सके, सेवा मिल सके श्री कृष्ण की। और सब ज्यादातर दर्शन हो ही चुके होते हैं, फिर कितनी जगह भागना है ना? भागने के लिए थोड़ी है। आपने क्या दर्शन, दर्शन का मतलब केवल आंखों से दर्शन नहीं है। दर्शन का अर्थ शास्त्र इत्यादि प्रवचन, भक्तों का संग, उसको स्वीकार करना। टेम्पल में आप जाओ, क्लास अटेंड करो सुबह भागवतम की, संध्या के समय भगवत गीता की, ये आपने प्रॉपर धाम विजिट किया है। आप भागते रहे, फिर मार्केट चले गए, फिर बांके बिहारी की लस्सी चल रही है, फिर उसके साथ साथ आप शॉपिंग कर रहे हो, मतलब क्या लॉजिक है इन सब चीजों का? ये तो बहुत ही बड़ी ही प्रारंभिक अवस्था की स्थिति है। तो वो जो, तो ये बुद्धि के साथ खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, अगर हम धाम विजिट करते हैं तो क्या लॉजिक है उसका? यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, ये जो 3 प्रकार का ये जो बना हुआ ये जो शरीर है ना, वात पित्त कफ, जो आयुर्वेद में कहा जाता है, ऐसे कुछ प्रकार का ये जो मेटीरियल बॉडी, ऐसी से आइडेंटिफाई किया हमने तो अपने आप को।
यही करने के लिए हम तो छुट्टी मनाने के हिसाब से चले गए। प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। गंभीर जीवन में जब थोड़ी गंभीरता आ जाती है तो केवल खाने पीने मजे करने यात्रा घूमने के लिए नहीं है। उन भक्तों से जीवन का आचरण, वो कैसे भक्ति कर रहे हैं, कैसे मॉर्निंग साधना में सुबह उठते हैं, कैसे वो अपने जीवन में प्रभुपाद को सर्व करने की कोशिश, हर कोई भी यहाँ कोशिश ही कर रहा है ना। और वो क्या करते हैं, यह तीर्थ बुद्धि सलिले न कर ही चित। उनकी क्या बुद्धि रहती है तीर्थ के लिए। वहां पर नदी होगी, एक पवित्र जल होगा, उसमें स्नान करेंगे, पर हमारे हार्ट का स्नान तो नहीं हो रहा, हृदय तक तो स्नान वो पहुंच नहीं रहा। तो फिर जब कहा जाता है, महत जो डिवोटी एसोसिएशन है, वो गंगा जी में स्नान करने से श्रेष्ठतम महिमा बताई गई है। इवन यहाँ तो फिर तो प्रभुपाद जो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में आता है ना, कि यस्य मुख पद्म विनिसृतः, क्या श्लोक है, वहां पे बताया गया है कि ये जो प्रतिदिन यस्य भगवत गीता स्नानम है ना, गीता में जो भगवान भगवान की दी हुई वाणी में जो स्नान करता है, अब चरण कमलों से निकली है गंगा जी और वाणी निकल रही है मुख से। हाँ, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नाने दिनम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। फिर क्या कह रहे हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्नई शास्त्र विस्तरई, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मिनी मुख पद्म विनिसृता, है ना। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्राद विनिसितम गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो कह रहे हैं भगवत गीता श्री कृष्ण के मुख से निकली है और गंगा श्री कृष्ण के चरण कमलों से। निसंदेह मुख और चरण कमलों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन पे हम पाएंगे कि भगवत गीता जल गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ना। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता के अमृत का पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और भगवान कृष्ण इसे स्वयं सुनाए हैं। तो कहने की बात ये हो गई कि तीर्थ स्थान में जाके केवल इतनी बुद्धि रखना कि जल है, स्नान कर लेंगे, पवित्र हो जाएंगे, उससे इतना हार्ट प्योरीफाई नहीं हो रहा। हार्ट में अंदर जाना चाहिए ना, वो गंगा जल कैसे प्रवेश करेगा। वो अमृत रूपी जल है भगवत गीता, शास्त्रों की वाणी, गुरु की वाणी, है ना। डिवोटी एसोसिएशन, ये सब अंदर जाकर के काम करता है। तो केवल तीर्थ हम इसलिए गए, कुंभ स्नान केवल और केवल क्या है, कुंभ में गए, कुछ नहीं। और आपने हमने जब देखा था क्या कर रहे थे लोग वहां जा करके, क्या क्या हो गया, उससे क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ, किस चीज के लिए, बिना मेहनत किए आप केवल चाहते हो कि जाकर हम गंगा जी के स्नान कर लें, वो भी आपका कोई आदर सम्मान नहीं है। खींचातानी कर रहे हैं एक दूसरे को धक्का देके। इवन कैसी कैसी चीजें बता रहे थे, डिवोटीज का कैसा एक्सपीरियंस रहा, लोग एक दूसरे के ऊपर सिर पे पैर रख के चले गए। ये कोई लॉजिक है। कॉन्शियसनेस देखो, एनिमल कॉन्शियसनेस। जूते पहनकर, माता जी एक बता रहे थे, धक्का दे दिया उनको और जूते पहनकर लड़का यंग एज का उनके ऊपर से चढ़ कर के गंगा जी में स्नान, इवन वो गंगा जी में कूद गया जूते पहनकर। आप बताओ, ये कुंभ स्नान हो रहा है, ये कुंभ स्नान हो रहा है, इससे कल्याण होगा। वो इतना अपराध कर रहे हैं धाम में जाकर। मतलब अंदर की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि चेतना क्या है हमारी धाम विजिट करने की, वो मायने रखता है। आप अपराध कर रहे हो या भक्ति कर रहे हो डिपेंड करता है। इससे अच्छा तो फिर ठीक है। इसीलिए कम दिनों के लिए धाम जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि हमारी वही भौतिक, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, डिवोटी एसोसिएशन में हम जाएंगे नहीं, फिर क्या होगा, हमारा कौन गाइड करेगा। तो अपने मन से तो हम बहुत सारे अपराध कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार के स्नान, ये वाली चीज से कुछ फायदा नहीं होने वाला। बहुत लंबा समय तक गीता, वो बहुत लंबा समय तक स्नान किए जाने पर, गंगा किनारे रहकर प्रतिदिन गंगोदक ये जल को ग्रहण करना, पीना, और प्रतिदिन स्नान करने पर भी कुछ संसार का मल शुद्ध होगा। तो उसका उदाहरण देते हैं, यदि मदिरा का पात्र है और उसको फेंक दिया जाए गंगा जल में, तो क्या वो पवित्र हो जाएगा? नहीं। वो पात्र ओपन होना चाहिए, उसके अंदर गंगा जल प्रवेश, वो वैसे धुलना चाहिए।
अब हम अपने चेतना के ढक्कनों को बंद करके, हमारी कोई कॉन्शियसनेस नहीं, और हम कूदें कुंभ में, गोते लगाएं, उससे क्या प्योरिफिकेशन हो रहा है? तो धाम विजिट को समझना चाहिए, किस लिए कर रहे हैं, अंदर से शुद्धिकरण हो। हम उन आचरणों को देखें, कैसे भक्त सेवा कर रहे हैं, कैसे उनका शिल प्रभुपाद के प्रति इतना प्रेम और समर्पण है, गुरु पूजा अटेंड करना, ये सब करना है, तब तो कुछ लाभ है। बस जाकर आकर घूमकर खा पी कर, वो तो आप अपने यहाँ आसपास ही चले जाओ कहीं मार्केट, क्या दिक्कत है फिर? उसमें वृंदावन की क्या आवश्यकता है? चेतना को तो ठीक रखना होगा। हम किस किस मंतव्य से जा रहे हैं, क्या मेरे अंदर चल रहा है, वो बहुत जरूरी है ना? तो कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति गैया और गधे से ज्यादा श्रेष्ठतम नहीं है, जो केवल इसी सोच से धाम विजिट करता है ना? तो भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पे नहीं रखते। अब प्रभुपाद हर जगह वृंदावन ही सर्व करे हैं, और वृंदावन को छोड़कर वृंदावन की सेवा करे हैं, और दूसरों को वृंदावन दे दिया और सबको वृंदावन खींच लाए हैं। तो सेवा करते हुए सब कुछ कर दिए, सेवा को कभी नहीं छोड़ा। तो हम लोगों की क्या है, बेसिक सेवा है हम लोगों की, तो अपनी माला ना छूटे। अब हम धाम गए, इतने चक्कर लगाए, इतने घूमे फिरे, हम बीमार हो गए, हमारी माला छूट गई, क्या लॉजिक रहा? वहां तो ज्यादा करनी चाहिए थी। इसीलिए जब आप आते हैं तो आपको सेलेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, आराम से आओ, मंदिर में बैठो, जप करो, भागवतम अटेंड करो, सेवा करो पहले, है ना? ये सब करके अपने ये जो इस स्पिरिचुअल पावर को आप गेन करो, ये जाएगा, इससे मलिने मोचनम पुंसाम होगा, हृदय क्लीन होगा, तब धाम विजिट है। एक दर्शन याद नहीं, एक वस्त्र याद नहीं, भगवान की एक झलक भी याद रही नहीं, इतना भागे, अब इस मंदिर में चलो, अब हमें आज सारे मंदिर आज ही कवर कर लेने, ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? और वो दर्शन कोई रियल दर्शन है, उनके बाद फिर आप संसार के भौतिक रूप रंग को नहीं देखते हो क्या? तो वैसा दर्शन तो नहीं हो रहा, तो शास्त्र से तो दर्शन करो। भगवान के दर्शन का महत्व तो अत्यंत है, पर उस तरीके से कर भी तो नहीं रहे। चलो 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 ये होता रहता है, पता चला 3-4 दिन निकल गए और उसमें केवल चलो 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 ही होता है, कहीं रुकना नहीं, कुछ नहीं, कोई साधना अपनी इंप्रूव करना, अच्छे से चैंटिंग बैठ कर शांति पूर्वक करना, इसका कोई लॉजिक ही नहीं आता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आधुनिक काल के महान भगवत भक्त नरोत्तम दास ठाकुर प्रभुपाद ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह मात्र है। बताओ, हम तो यही सोच रहे थे सब कुछ, यहाँ तो बिल्कुल अलग ही बता दिया, अलग ही है। आप जो सोच रहे थे, अगर आपके सोच से जीवन का कल्याण हो रहा होता तो फिर हमें भागवत के अध्ययन की गुरु स्वीकार करने की जरूरत क्या थी? हम सोच रहे थे हम तो परफेक्ट हैं, फिर क्या जरूरत थी किसी के गाइडेंस में भक्ति करने की? हम तो परफेक्ट ही हैं, तो फिर हम्म। टू विजिट द होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज अनदर bewilderment ऑफ द माइंड, बिकॉज क्यों? डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एट एनी प्लेस इज द लास्ट वर्ड इन स्पिरिचुअल परफेक्शन। किसी भी स्थान पर भगवान की सेवा करनी है, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है, समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहे तो समझने की कोशिश करो, कि बेवकूफ बनाना है अपने आप को, इधर उधर जाना। अच्छे से सेवा कर पा रहे हो ना, अब धाम आके अच्छे से सेवा कर सकते हैं। सेवा महत्वपूर्ण है, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, किसी भी स्थान पर हो वो, पर श्री कृष्ण की सेवा है तो आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है। तो प्रभुपाद ने सोचा, अमेरिका जैसे पाश्चात्य जंगल और रजोगुणी तमोगुणी जीवों के बीच में प्रभुपाद सेवा से स्थापित कर, अब आप देखो हर जगह कृष्ण है। ये एक्चुअली कॉन्शियसनेस है ना? तो उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेमा भक्ति में पूरी तरह संतुष्ट है, विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, पर हम नहीं है, हम लोगों को विजिट करना चाहिए, पर उसकी भी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, क्यों जा रहा हूँ घूमने, मौसम बदल जाएगा, एनवायरनमेंट बदल जाएगा, नो। ये तो मैटीरियल सोच है,
किंतु जो लोग उतने बड़े चढ़े नहीं है, तीर्थ स्थानों में जाकर अनुष्ठान संपन्न करने के नियत कार्य करने होते हैं तो करने होते हैं। हम लोग तो इतने बड़े चढ़े नहीं है, तो ऐसा नहीं हमें विजिट नहीं करना चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए, पर उसके पीछे का रीजन क्या है वो समझते हुए करना चाहिए। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थानों में संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया, तो गंदा नहीं किया उन्होंने वृंदावन को। तो तो थैली कूड़ा कचड़ा ये नहीं फेंका, ये नहीं किया वृंदावन आकर के ना, ये नहीं करना होता है। आपकी प्लास्टिक की बोतल यहाँ छोड़ जाना, कचरा छोड़ जाना, दिस इज नॉट विजिट। ये धाम यात्रा नहीं है। इतनी चेतना, इतनी बुद्धि होनी चाहिए, है ना। और अपने अपने पितरों तथा अन्य को जो पुण्य कर्म थे उनकी भेंट चढ़ाई, है ना। तो ये किया। तो कह रहे हैं नियमतः हर मनुष्य, ईश्वर, देवता, महान ऋषि, अन्य जीव, सामान्य जनों, पूर्वज इत्यादि का ऋणी होता है। बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपद बताते हैं, ऋणी होता है, और क्योंकि वह उनसे विभिन्न प्रकार के योगदानों को प्राप्त करता है, अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुगण प्रवास तीर्थ स्थल में गए, उन्हें राजसी दान में भूमि, स्वर्ण, अच्छी तरह पाली पोसी गैयाएं भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, और अगले श्लोकों में भी बताया गया है। तो ये सब करना होता है, क्यों? क्योंकि ऋण है। तो ऐसी बात नहीं है कि करना नहीं होता, करना चाहिए, ऋण है, क्या क्या दिक्कत है थोड़ा बहुत ये करने में। पर भक्ति में आकर के हमको कृष्ण भावना अमृत के अकॉर्डिंग करना है, करना तो है तीर्थ स्थान में जाकर के, पर कृष्ण कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग करना है। तो इन सारे ऋणों के लिए भगवत भक्ति ही करनी है, क्या दिक्कत है ना। और जब तक हम बॉडीली मैटेरियल प्लेन पर हैं, तब तक हमें क्या करना है, कुछ कर्तव्य इत्यादियों को भी पूर्ण करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम अपने ये जो हमारे पितर वगैरह होते हैं, है ना, अगर हम धाम जाते हैं, उनके नाम से आप मंदिर में कुछ डोनेट कर दीजिए, है ना, आप पर कृष्णा कॉन्शियस तरीके वाला मतलब, है ना, उनके नाम से आप कुछ प्रेयर, कुछ पूजा, कुछ रखवा दीजिए। वो कोई कर्मकांड नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो उन लोगों के लिए आप ऐसे कर्तव्य कर रहे हो, क्योंकि हम भी अभी भौतिक प्लेन पर हैं। पर करने सारे भगवत भक्ति के हैं, ऐसे नहीं कोई जर्नल दान कर दो, जर्नल भोजन करा दो, नो, जर्नल वाली नहीं करनी है, कृष्णा कॉन्शियस रिलेटेड करनी है यदि करनी है तो। और अगर हम पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी भक्ति में समर्पित हो जाए, फिर क्या जरूरत है। तो फिर बताते हैं प्रभुपाद, देव ऋषि भूता नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी न राजन सर्वात्मना य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो श्री कृष्ण के चरण कमलों की एक निष्ठ भाव से शरण ग्रहण कर लिए, फिर कोई ऋण नहीं रहता उस जीवात्मा पे, ना वो किसी का माता पिता पुत्र, कोई ऋण नहीं रहता, वो मुक्त है। फिर वो देव पितर किसी के ऋण पे नहीं आता, फिर उसको कुछ भी नहीं करना। और क्योंकि अभी हम देहातों तक कब तक पालन करना है, प्रभुपाद बताते हैं, जब तक पालन करना है जब तक हम बॉडीली लेवल से ऊपर नहीं उठ जाते, और तब तक पालन करते हुए कृष्णा कॉन्शियस तरीके से पालन करना है। तो एक सामान्य व्यक्ति जो दान कर रहा है, भोजन खिला रहा है, और एक डिवोटी क्या करेगा, यदि वितरित करेगा तो कृष्ण प्रसाद वितरित करेगा, अंतर हो जाएगा। और उसकी चेतना ये नहीं होगी इससे और कुछ होगा, इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, कॉन्शियसनेस की बात है। तो वहां पर यदुवंशियों ने ये सब कुछ किया। और क्या क्या किया उन्होंने, और सुंदर ऐश्वर्य है तो उन्होंने और संपन्नता से किया। हिरण्यम रजतम शशय्याम वाशांश्याजिनकम्बलान् यानं रथानि भानकन्या धराम वृत्ति करीमपि। ये सारी चीजों का दान किया। क्या क्या चीजों का दान किया, तो इसका अनुवाद ये देख लीजिए। ब्राह्मणों को दान में ना केवल सुपोषित गायें दी गई, गैयाएं दी गई उन्होंने, है ना, अपितु सोना चांदी, बिस्तर, कंबलान, है ना, इत्यादि, कंबल इत्यादि, यानम घोड़े, रथ, ये हाथी, और विवाह के लिए कन्याएं, धराम भूमि, आजीविका प्रदान करने के लिए सारी वस्तुएं। तो ब्राह्मणों को दान में सुपोषित गायें दी, अपितु और उन्हें क्या क्या दिया, सोना चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तो इतना सब कुछ दिया गया।
ब्राह्मणों के लिए एक्चुअली क्यों दिया गया? तो बात करें तो वो जो ब्राह्मण है वो करते क्या थे? ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण, वो श्री कृष्ण की सेवा में ही गैया को लगाएंगे, कृष्ण की सेवा में ही धन सोना बिस्तर चांदी जो भी दोगे वो तो यज्ञ अर्थात कर्मणों नेत्र करने वाले ब्राह्मण है। तो अगर हम इस प्रकार से भक्तों को, अभी के परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण तथा कथित जाति वाली ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो रियल ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनको दान इत्यादि, तो उसमें क्या है कि वो लोग भगवान की सेवा में ही लगाएंगे। कोई योग्य अवसर मिले तो इस प्रकार से होना चाहिए। अब मंदिर बन रहा है अल्टीमेटली इतना बड़ा, और वो उससे क्या होगा? करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं का जो भी जुड़ेगा उनका कल्याण होगा, सबके लिए एक आश्रय हो रहा है। उनको प्रभुपाद का, राधा वृंदावन चंद्र जी का कृपा आश्रय वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसमें सहयोग करना ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का कार्य हो जाएगा। उसमें कितने लोगों को, जितना अच्छे तरीके से ये व्यवस्था होगी, उतनी अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं चलने से, उतने अच्छे तरीके से अन्य सब भक्तों को भक्ति करने का, जीवात्माओं को भक्ति करने का अवसर प्रदान होगा, है ना। तो कह रहे ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। तो वो जीव के लिए भौतिक कल्याण, भौतिक कोई परेशानी है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, और भक्ति ही वो सॉल्यूशन है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वे हमेशा, तो ऐसे ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं जो बिल्कुल एकदम भोग की वृत्ति से सत्यनारायण की पूजा कराओ और चढ़ावा दे दो और इतना होना चाहिए तब हम आपके घर आएंगे, इतना होगा तो इतनी पूजा होगी, ऐसे। और फिर वो तथाकथित रूप से आजकल की श्रीमद् भागवतम, उनके आचार्यगण, है ना, वो इस प्रकार से इतने लाख रुपए का टेंट लगवाओ, इतने लाख रुपए का ये करो, जब जब पता नहीं, शायद 10-15 लाख तो कॉमन हो गया है। 10-15 लाख तो वो 7 दिन महाराज जी आएंगे, तो ये सब क्या लॉजिक है? इसके द्वारा थोड़ी धन अर्जित कभी करना चाहिए भगवत भक्ति। ये सब बहुत सारे गलत कंसेप्ट और कुप्रथाएं चल गई हैं, ये सब भी चल रहा है संसार में। तो ब्राह्मण घर अपनी, तो वो ब्राह्मण वाली स्थिति नहीं है, वो जो इसी से जीविका अर्जित करके खा रहा है, वो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। जो इन इन अब ये शुद्ध विज्ञान है भक्ति का, भागवतम। और उन चीजों को प्रभुपाद ने बहुत ही सख्ती के साथ मना किया है। इवन प्रभुपाद सीधे गलत, बिल्कुल गलत है। आप इसके द्वारा कमा रहे हो भगवत विज्ञान के द्वारा, ये बेकार लॉजिक है। एक कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण की बात ठीक है, वो कुछ न कुछ पूजा, आपका मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार कुछ करा दिया, ठीक है, चलो उसी कैटेगरी का है वो। पर जब आप भागवत अध्ययन करते हैं और फिर आप धन लेकर के करते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है, सबसे गलत काम कर दिया है। तो सही जगह पर सबसे गलत कार्य किया है। धन लेकर भागवत करने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? उससे बंगले बनाना, गाड़ी बनाना, क्या लॉजिक है? और आजकल देखो हर कोई यही चाहता है, वृंदावन में तो यही सब है, ये भागवत अध्ययन सीख लो। अब प्रभुपाद कहते हैं फिर 7 दिन में तुम बदल भी क्या लोगे, ये तो नित्यम है। पता नहीं क्यों कंसेप्ट इतने टेढ़े हो गए हैं संसार में, हर सही चीज को कैसे टेढ़ा और गलत किया जाता है। जो रोज पढ़ना है, जो प्राण के समान है, जो जीवन है, उसको बेचना, लाखों रुपए में खरीदना का क्या लॉजिक बनता है? सेवा कहाँ है इसमें? तो भागवत सेवा या कह रहे हैं प्रभुपाद तो। खुद ही पढ़ो, सीख लो, रोज प्रतिदिन पढ़ो, पढ़ाओ सबको। नित्यम भागवत सेवया करना क्या है? हमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो प्रभुपाद ने कहा उस बात को रिपीट करना है। देखो उसी से हम लोग खुद सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो भी जुड़ रहे हैं उनका भी कल्याण हो रहा है। तो माता जी कुछ भी हो, कुछ भी कहा जाए, पर ये भागवत धर्म बेच करके परिवार चलाने की बात तो कभी कही नहीं गई। ना तो प्रभुपाद ने कही है, हम प्रभुपाद को ही फॉलो करते हैं, ना तो प्रभुपाद ने ऐसा कभी कहा है, और ना किसी और ने, ना भगवान ने ऐसा कहा है। तो ब्राह्मण की स्थिति है नहीं ना वो। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो ब्राह्मण इस प्रकार से नहीं करता, ये ब्राह्मण का आचरण नहीं है ना।
वो इसके बदले में मांगेगा, ऐसे तो गलत है। वो वहां पर तो फिक्स हो जाता है, अरे इतने लाख में हो रही है, सीधे बताया जाता है। क्या आप नहीं जानते ये सब? हमारे घर वाले हैं, उस सब का क्या लॉजिक है? फिर आपको उस तरीके से क्यों करना है ढोंग और नाटक? अब हम लोग पढ़ रहे हैं ना साधारण तरीके से, और सबसे सुंदर विज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। बताओ, और जीवन नहीं बदल रहा क्या? पूछो। 100% बदल रहा है। अगर किसी ने 1 महीना भी ढंग से सुना है, करा है, और अपने जीवन में आचरण भी कर, जो भी कुछ है बदलता है। और उसको उसको वो मानसिकता ही भोग की रहती है ना। मानसिकता ही ये है कि इसके बदले में धन मिल रहा है। वैसी ही मानसिकता से वो प्रवचन करते हैं, वैसे ही धन कमाने के इसके बदले में क्या मिल रहा है कर पीछे सोचने से उनकी वाणी में वो पवित्रता ही नहीं रहती। और एक जब हम गुरु की प्रसन्नता, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, और उसमें कोई ये नहीं है, और अपने ही शुद्ध पवित्रीकरण हृदय के अंत्यकरण के लिए कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर ये सेवा स्वरूप हो गया। बहुत अंतर है। हाउ कैन एनीबडी कंपेयर इवन? जहां धन आया ना, वो चीज का कोई लॉजिक नहीं है। धन का कोई लॉजिक नहीं है। आप फिर सामान्य कार्य करो ना धन के लिए, क्या दिक्कत है? इसको क्यों यूज कर रहे हो धन के लिए? क्या लॉजिक है? मुझे तो कोई, प्रभुपाद ही कभी नहीं कहते। वो कहते हैं प्रोफेशनल रिसाइटर्स, इनके पास तो जाना ही नहीं चाहिए, प्रोफेशनली जो भागवत करते हैं। ये सारी बहुत सारी चीजें, कितने परपोर्ट्स में एकदम प्रभुपाद पिटाई ही करते हैं सीधे सीधे, है ना। तो ब्राह्मण गण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे। लो आगे के परपोर्ट में आ गया। अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। तो ब्राह्मण क्या करते थे? वो केवल ब्रह्म के बारे में ज्ञान देते थे, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। वो राजा से वेतन भी नहीं लेते थे। पता है क्यों नहीं लेते थे? कोई बंधा हुआ नहीं था मेरे महीने का। क्यों नहीं था? क्यों? इसीलिए नहीं था क्योंकि फिर वो सत्य और असत्य राजा के बीच में बोल नहीं पाएंगे। जब धन की बात आ जाती है ना, तो व्यक्ति को एक एक स्टेप नीचे जाना पड़ता है। धन लेने से व्यक्ति को झुकना पड़ेगा, धन लेने के लिए हाथ खोलने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा। और वो अपने निष्पक्ष भाव से जो भगवत विज्ञान है उसको रखना चाहते हैं। तो राजा द्वारा स्वेच्छा से याचना करके दिया हुआ दान स्वीकार करना अलग बात है। फिक्स कर लेना, बांध लेना, मांगना, ये तो फिर ब्राह्मण का आचरण नहीं है, तो शूद्र का कार्य हो गया। हम लोग कर रहे हैं ना नौकरी, शूद्र के कार्य हैं, जिसमें महीने में तनख्वाह मिलती है। ये तो सारा कलौ शूद्र संभव है, ये तो चल रहा है। फिर हाउ कैन दे से कि ब्राह्मण वाली स्थिति है, हम आचार्य हैं? हाउ कैन यू से लाइक दैट? है ना। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याएं दे दी जाती थी। अतः ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, ना वे मांगते थे। इसीलिए तो ब्राह्मण को सिर कहा गया है। क्षत्रिय राजा या धनी व्यापारी लोग उन्हें कुछ आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देते थे, और ब्राह्मण इसके बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते थे। तो वे राजा गलत कर रहा है तो वो गलत ही बोलते थे, पर अगर राजा से धन लेकर नौकरी कर रहा है तो फिर वो गलत कैसे बोलेगा? चुप रहना पड़ेगा ना। पर ब्राह्मण के दास होते थे राजा, और वैश्य इत्यादि सब ब्राह्मण के दास होते थे। ब्राह्मण किसी के दास नहीं होते थे, वे केवल भगवान के दास होते थे और भगवत भक्ति का ही प्रचार करते थे, बोल्डली, जैसे प्रभुपाद करते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थी, समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई, तो उनमें क्या थी? ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं थी। तपस्या, तितिक्षा, सहिष्णुता, ब्राह्मण की क्वालिटीज जो वैष्णव की क्वालिटीज है ना, ये सारी क्वालिटीज होती। सत्य, धर्म, ये सब होता था। अब ये कहाँ है? तो कैसे हो गए? आराम तलब हो गए, पतित होकर ब्रह्म बंधु हो गए, अयोग्य ब्राह्मण हो गए। अब मैं तो यहाँ ना कोई, मैं तो जो देखती हूँ, है ना, अभी तथाकथित रूप से बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं वृंदावन में देखती हूँ बहुत कुछ होता है, एंड आई डोंट वांट टू मेंशन इट हियर, एटलीस्ट यहाँ पर, है ना। सो मेनी थिंग्स आर देयर, गोसाई गोस्वामी, एवरीथिंग इज देयर।
एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, क्या है उसके पीछे? अपनी सुख सुविधाएं, अपने घर परिवार बच्चे क्या लॉजिक है ये? तो प्रभुपाद तो फिर कह देते हैं वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया कार्य कर रहा है। तो वो ब्रह्म बंधु हो गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। जिसका जो कार्य है उसका पालन नहीं कर रहा, गिर गए। तो शूद्र कहने में दिक्कत क्या है? वो ज्यादा कंफर्टेबल रिलैक्स है ना। अब भाई शूद्र के जैसे ही कार्य कर रहे हैं, जो भी धन लेकर के जीविका अर्जित कर रहा है वो शूद्र ही तो है। काहे बात का अपने आप को ब्राह्मण कहना? इफ यू आर इन अ जॉब, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनीवेयर, और एनीवेयर यू आर सर्विंग एनीबडी अदर देन कृष्णा, देन यू आर नॉट अ ब्राह्मण। सिंपल बात है। अब अगर आप परिवार के नाम पे उनको सर्व कर रहे हो तो वो भी तो ब्राह्मणत्व नहीं है कि हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे। आप फिर भगवान की सेवा में क्या जीवन लगाए हो? ब्राह्मणत्व अलग स्थिति है भाई। तो ब्राह्मण वो शिलोंच वृत्ति, अरे ये सब पता नहीं है ना, इसलिए पता नहीं ब्राह्मण होता क्या है। हाँ, इस प्रकार के ब्राह्मण हैं और अभी भी हैं। वो क्या करते थे, जो मंडी धान इत्यादि होता है ना, जो आता है, तो उसमें जो तिनके रह जाते हैं, गिर जाते, जैसे पशु पक्षी खाते हैं, गैया खाती हैं, ऐसी चीजों को बीन लेते थे जो किसी की नहीं, जिसपे किसी का अधिकार नहीं। खेतों में जब धान हो जाता था, सब हो जाता था, तो जो दाने टुकड़े बच गए, उससे ब्राह्मण जीवन चलाता है भाई, उसको अपने घर के लिए नहीं चाहिए। सुदामा ब्राह्मण है ना, भगवान के मित्र, ये ब्राह्मण है। तो शिलोंच वृत्ति, इस प्रकार की वृत्तियों से ब्राह्मण अपने जीवन का आचरण करता है, वो किसी का नहीं लेता। तो जो अब छोड़ दिया गया है, अब उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। जो धान इत्यादि, जो अन्न के दाने खेतों में रह गए हैं या करने के बाद थोड़ा बच गया है, वो बस उसको स्वीकार करते थे, वो उनका जीवन है। वी कैन नॉट इवन इमेजिन ब्राह्मणत्व कितना त्याग और तपस्या का जीवन है। और यहाँ के लोगों को गोस्वामी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी कहने में कोई दिक्कत नहीं है अपने आप को। जात, केवल जाति के आधार पर दे आर ब्राह्मणास। एंड प्रभुपाद वांट अस टू बी ए ब्राह्मणा, ए वैष्णवा, है ना। इट डजंट मैटर वी आर क्रो और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। प्रभुपाद वांट अस टू मेक अ स्वान, हंस बनाना चाहते हैं, वैष्णव ब्राह्मण बनाना चाहते हैं प्रभुपाद। देखो, कोयले के उसे प्रभुपाद घिस घिस के हीरा बना रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो हमें तो कंसेप्ट समझना चाहिए। इस तरह समाज के अन्य सदस्य प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड के क्रमशः नीचे गिर गए, और इसीलिए फिर वो लोग, जो इतनी भागवत कथाएं हो रही, भक्ति नहीं हो रही है, तो वहां पे चाय मिल रही है, तो वहां पर हर प्रकार से भोजन बन रहा है, तो वहां पे सब कुछ हो रहा है, तो फिर वहां पर जो भी आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक एन एंटरटेनमेंट, वेयर दे आर डिस्कसिंग द सीरियस टॉपिक अबाउट दैट मिरिया मार क्या करना चाहिए। मरने वाले के लिए क्या है जी, क्या करे वो? ऐसी तो बात मैंने सुनी नहीं। वो नाचते हैं, जाते हैं, गाते हैं, तो फिर चिंता तो होती नहीं है। तो कई बार जब हम प्रभुपाद का परपोट पढ़ते हैं, अपने इसी घर में बैठे हुए हम लोग, टोटल संसार से आसक्त लोग, शूद्र स्थिति में स्थित, पर फिर भी हमको ऐसा लगता है, अरे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये कैसा भौतिक आसक्ति का जीवन है। तो कुछ कुछ हमारे हार्ट में प्रभुपाद के शब्दों से जाकर कुछ कुछ क्या, बहुत बहुत कुछ होना चाहिए, और फिर होता है। और वहां पे ना लोग, और कभी कभी तो जैसे अन्य अभिलाषिता शून्यम हमने पढ़ा था, तो कितने माता जी लोग और हम लोग कह रहे थे नींद भी आने में डिफिकल्टी हो रही, शुद्ध भक्ति का लेवल देखा तो हमारे तो हाथ पैर कांप गए। ऐसे ऐसे तो हिलना तो चाहिए, और वो वहां से आते हैं, नाचते हैं, खाते पीते, सो जाते हैं, फिर अगले दिन चले जाएंगे। ऐसे पूरे 7 दिन की सप्ताह कर ली, पर एक भी व्यक्ति भगवत धाम को नहीं जा रहा, देखा हुआ नहीं, नहीं दिख रहा है कि बैकुंठ जा रहा है। उस प्रकार की मनोवृत्ति से ही कथा नहीं की जा रही है। कोई तपस्या त्याग है नहीं। वो अभी मैं कहूँ के सामने वो करते हैं, और पीछे जाकर के वो हर प्रकार का 4 नियम को तोड़ते हैं। दे इवन डोंट फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। अरे जो व्यक्ति 4 नियम का पालन नहीं कर रहा, वो मनुष्य के लेवल पे नहीं आता। हाउ कैन एनीबॉडी बी से दैट आई एम अ ब्राह्मणा? वो मनुष्य भी नहीं है, ब्राह्मण कैसे कहा जा सकते हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जाति प्रथा भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है। क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः।
गुण क्या है, उसके ब्राह्मण के गुण है, शूद्र के गुण है, कर्म क्या कर रहा है, उससे निर्धारित होती है जाति। इसलिए वैष्णवों में हमारे कोई जाति का लॉजिक नहीं है। कहाँ से हो, कौन हो का कुछ अर्थ नहीं है। कहाँ से हो इन द सेंस, अगर ये पूछा जाए विच प्लेस, तो वो डिफरेंट कॉज है, बट उसके अलावा आपकी क्या जाति, उसका कोई लॉजिक बैठता ही नहीं है ना। तो फिर हमारा नाम जब दिया जाता है तो प्रभुपाद सिंपल, दास हो तुम कृष्ण के बस, और दासी हो तुम कृष्ण के बस, और कुछ नहीं हो, और कोई पहचान ही नहीं है वैष्णव की। उसका गोत्र अच्युत गोत्र है, बस खत्म, हो गया गम। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे दावे किए जा रहे हैं। एवरी वर्ड इज जस्ट लाइक अ फायर, वर्ड इज जस्ट लाइक अ फायर। ओ, ये डाइजेस्ट भी नहीं किया जा सकता एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा। वो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता इन शब्दों को, उसको तो विचलित हो जाएगा, और ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, दे डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कैसे कैसे, ऐसे ऐसे ही है, सत्य बोल रहे हैं इसलिए बुरा लग जाता है ना। पतित समाज में झूठे जो दावे किए जा रहे हैं ना, वो झूठे हैं, सब सब झूठे दावे हैं। अब इतने श्लोक, 18,000 श्लोक जब वेद व्यास जी रखे हैं, जो कि भगवान के स्वयं ही इनकारनेशन है, तो वो ऐसे तो नहीं रखे होंगे ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है। 18,000 श्लोक रखने का मतलब है 18 के 18,000 श्लोकों का अध्ययन करना। 7 दिन का कोई खेल नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक्चुअली अगर सुखदेव गोस्वामी पाद और परीक्षित महाराज की बात करें, अलग ट्रांसीडेंटल लेवल है। वो बोल रहे हैं, वो कैच कर रहे हैं, और वो मतलब वो अलग चल रहा है, अलग है वो, जैसे कृष्णा और अर्जुन, एकदम अलग लेवल की बात है। वी कैन नॉट कंपेयर, हम अपने आप को नहीं कंपेयर कर सकते किसी से भी। 18 के 18,000, तो गीता के पूरे 700 के 700 श्लोक कृष्णा ने जब बोले हैं, मतलब ये इतना सब रखा गया है। हर चीज को रखने का एक अर्थ है। आपकी और मेरी बुद्धि से हम केवल कुछ क्षण या कुछ घंटे या 7 दिनों से नहीं कर सकते। 18 के 18,000 श्लोक, एक एक श्लोक एक एक शब्द के अर्थ के साथ, एक एक परपोर्ट के साथ पढ़ना है, ऐसा प्रभुपाद ने कहा है। और फिर करना क्या है, जीवन में पढ़ते रहो ना। जल्दी है किस बात की कि कंप्लीट हो गई, ये कहने से क्या हो जाए, कहेंगे किससे, कृष्ण तो जानते हैं। कोई भी चीज का ना लॉजिक नहीं है। जब भगवान परम लक्ष्य है ना, तो ये सारी बातें निरर्थक हो जाती हैं, बेकार सी लगती हैं। कृष्णा चाहिए, प्योरिफिकेशन रोज होना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया होना चाहिए। क्या लॉजिक है 7 दिन का? कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है उसमें। हम्म। तो जन्म सिद्ध अधिकार की कोई स्थिति नहीं है भाई, गुण कर्म विभाग शाह है, जो ब्राह्मण के उचित कर्म, तो कर्म करवा के प्रभुपाद ब्राह्मण बनवा रहे हैं, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की